वेलकम टू माय चैनल इरम शाहीन। और आज ये हमारा गूगल एड्स कोर्स सीरीज़ का छठा लेक्चर है। ऑलरेडी मैंने 5 लेक्चर यहाँ पर पब्लिश कर लिए हैं एंड आई होप आप लोगों ने वो सारे लेक्चर्स वॉच कर लिए होंगे। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर वॉच नहीं किए हैं तो आप लोग प्लीज़ उसको पहले वॉच कर लें, बिकॉज ये जो लेक्चर है ये लेक्चर हमारे पिछले 5 लेक्चर से रिलेटेड है। बिकॉज इसमें हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ गूगल एड्स वी आर गोइंग टू लर्न दिस इन दिस लेक्चर। और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली सीखेंगे कि गूगल एड्स मैनेजर में हम लोग कन्वर्जन गोल्स किस तरह से क्रिएट करते हैं। बिकॉज अगर आपने पिछले लेक्चर्स हमारे देखे होंगे तो आपको ऑलरेडी मालूम हो चुका होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। क्योंकि अगर हमने कन्वर्जन गोल क्रिएट नहीं किया है तो हमारी कैंपेन्स की परफॉर्मेंस को हम लोग मेजर नहीं कर सकते। और जब हम किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस को मेजर नहीं कर सकते, वी कैन नॉट से कि ये हमारी जो कैंपेन है, हमारा जो ऐड है, इधर सक्सेसफुल और नॉट, राइट। तो आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू क्रिएट कन्वर्जन गोल्स विद इन गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये बेसिकली अगर आपको याद हो तो ये हमारी स्क्रीन थी जब हम लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट किया था, और उसके बाद यही हमारी स्क्रीन थी जब हमने अपना फर्स्ट कैंपेन क्रिएट की थी। अगेन हम इसी होम स्क्रीन पर आ चुके हैं और आप देखेंगे लेफ्ट साइड के ऊपर आपके नज़र आ रहा है कैंपेन के नीचे गोल्स, राइट। मैंने क्रिएट किया गोल्स के ऊपर। जब मैंने गोल्स पे क्रिएट किया तो हमारे पास ये विंडो नज़र आएगी, राइट। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि मैं क्लिक करूँगी क्रिएट कन्वर्जन एक्शन। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, मैं इस पर बैक जा रही हूँ, ठीक है। इसको मैं कैंसिल किया। जब आप लोग यहाँ पर आते हैं ना तो आपके सामने इस तरह से चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये होती है जो कि न्यू कमर होते हैं, क्योंकि ये विंडो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें सीज की हमारे पास गोल्स अलग आ रहे होते हैं, लीड्स के अलग आ रहे होते हैं। व्हाट आई वांट यू, आप क्लिक करें इसके ऊपर, व्यू ऑल कन्वर्जन एक्शंस के ऊपर, राइट। ये बड़ी अच्छी सी और बड़ी क्लीन सी स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पर आने के बाद आप क्या करेंगे, आपको कोई भी कन्वर्जन एक्शन क्रिएट करना है, आप सिंपली क्लिक करेंगे यहाँ पर प्लस आइकॉन के ऊपर। जब प्लस आइकॉन पर आपने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि गूगल आपसे पूछेगा कि आपके कन्वर्जन एक्शन की कैटेगरी क्या है। परचेजेस है, साइनअप्स है, सब्सक्राइबर, फ़ोन कॉल, लीड्स है। इसके अलावा और भी हमारे पास लेट्स से सबमिट लीड फॉर्म है, बुक अपॉइंटमेंट है, राइट। यू कैन सी देयर इज अ लिस्ट ऑफ कन्वर्जन एक्शंस कैटेगरी। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो हमारे स्टार्ट के जो 3 लेक्चर्स थे गूगल एड्स का जो मैंने आप लोगों को दिए थे, उसमें वो लेक्चर जिसमें मैंने थ्योरी बेस आपको सारी चीज़ें समझाई थी। तो अगर आपने वो लेक्चर सुने होंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परचेजेस, सब्सक्राइब, फ़ोन कॉल, लीड फॉर्म, बुक अपॉइंटमेंट, ठीक है। ये वो सारे कन्वर्जेंस गोल्स होते हैं, ये सारे वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि हम गूगल एड से अचीव करना चाहते हैं। अब परचेज़ किसके लिए है, सब्सक्राइब किसके लिए है, साइन अप किसके लिए, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी डिटेल में बता चुकी हूँ। तो इसके लिए आपको अगर आपको ये मालूम नहीं है तो, और अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरी प्रीवियस जो वीडियोस हैं जो गूगल एड्स कोर्स की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी शामिल है, आप उसको देख लीजिएगा। जो हमारी फर्स्ट 3 वीडियोस हैं वो सारी की सारी बेस करती हैं थ्योरी के ऊपर, गूगल एड्स किस तरह से काम करता है, और उसमें मैंने ये सारे कन्वर्जन एक्शन बहुत क्लियरली डिफाइन किए हुए हैं। इसके अलावा हमारा जो 5th लेक्चर है जिसमें मैंने कैंपेन क्रिएट की थी, उसमें जब हम लोग गोल सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो गोल सिलेक्ट करते वक्त भी मैंने वहाँ पर भी सारी चीज़ों को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। सो इफ़ यू आर कन्फ्यूज व्हाट इज़ दिस, सो जस्ट गो बैक एंड वॉच दिस दैट वीडियो, लेक्चर नंबर 5 और द फर्स्ट 3 वीडियोस ऑफ दिस कोर्स एंड देन कम बैक टू हेयर, राइट। ओके, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर मैं लेट सपोज के मैं कहती हूँ कि ओके, तो सबमिट लीड फॉर्म, ठीक है। मैं सबमिट लीड फॉर्म का जो है एक मुझे कन्वर्जन एक्शन क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैंने सबमिट लीड फॉर्म सिलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी कन्वर्जन एक्शन। मुझे लेकर आना है अपनी वेबसाइट से, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं कि कन्वर्जन एक्शन आपको क्रिएट करना है थ्रू मैनुअली यूजिंग कोड, या फिर आप अपना यूआरएल एंटर करके कन्वर्जन कंप्लीट कर लें। मैं आप लोग को बताऊंगी यहाँ पर मैनुअली, बिकॉज ये ज़्यादा रिलायबल होता है, राइट। आपने क्लिक किया सेटअप मैनुअली यूजिंग कोड के ऊपर, और फिर हम जाएंगे कन्वर्जन सेटिंग में। यहाँ पर आके हमारा पूरा गेम स्टार्ट होगा। अब कन्वर्जन सेटिंग में यहाँ पर आ गए। अब सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि एक्शन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, ठीक है, ये हमारा प्राइमरी एक्शन है जो कि हम यूज़ करना चाहते हैं फॉर आवर बिडिंग ऑप्टिमाइजेशन। इस पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका ये एक्शन प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है, यू कैन क्लिक ओवर हेयर, राइट। बट मेरे लिए प्राइमरी, तो मैंने इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पर कन्वर्जन नेम आप दे सकते हैं, जो भी कन्वर्जन नेम है। लेट्स सपोज इन माय केस मैं इसको कह देती हूँ कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आप जिस भी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं या अपनी कंपनी के लिए बना रहे हैं, तो मतलब आपको फॉर्म जिस भी ऑब्जेक्टिव के लिए, जिस भी पर्पस के लिए है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कन्वर्जन नेम कोई भी दे सकते हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आता है वैल्यू। यहाँ पर हमें गूगल हमसे पूछता है कि हम इसको क्या वैल्यू असाइन करना चाहते हैं। आइदर जो वैल्यू होगी कन्वर्जन की वो सबकी सेम होगी या फिर डिफरेंट होगी, या फिर हमें कोई वैल्यू देनी ही नहीं है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसको कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, या फिर आप कहते हैं ठीक है भाई इस कन्वर्जन एक्शन की तो कोई वैल्यू नहीं है, बट गूगल इसको रिकमेंड नहीं करता। तो हम चाहते हैं कि हम कोई ना कोई वैल्यू इसको असाइन कर दें, तो यू कैन असाइन वट एवर द वैल्यू यू वॉन्ट टू असाइन इट, राइट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आता है काउंट। काउंट में ये होता है कि आपको जितने भी, लेट सपोज अगर एक ऑडियंस, एक बंदा आपके पास अगर फर्स्ट टाइम आया है, आप उसको काउंट करेंगे, या अगर वो बार बार आता है तो उसको आप बार बार काउंट करेंगे। ठीक है, तो जो बार बार काउंट करने वाला मामला होता है ना, ये हम इस्तेमाल करते हैं अपने परचेज वाले ऑप्शन में इन केस ऑफ ई कॉमर्स। लेकिन अगर हम लोग फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो एक बंदे की डिटेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक ही दफ़ा होगी, दोबारा भी आएगा तब भी उसकी डिटेल वही होगी, तो हमारे डेटाबेस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इन केस ऑफ फॉर्म हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे 1। फिर यहाँ पर आती है हमारा क्लिक थ्रू विंडोज़, हमने सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग 90 डेज़। इसके अलावा क्लिक थ्रू विंडोज़ में आप लोग अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू चेंज। फिर इंगेज व्यू कन्वर्जन विंडो, व्यू थ्रू, राइट, ये आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और वट एवर इट डिफाइंड यू बेस्ट, ठीक है, आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आता है हमारा एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन में पहले तो खैर हमारे पास ऑप्शन होते थे अच्छे खासे, हम उसको सिलेक्ट भी कर सकते थे, बट अब गूगल ने क्या किया है कि गूगल ने डेटा ड्रिवन और लास्ट क्लिक सिर्फ 2 ऑप्शन रखे हैं। पहले हमारे पास ये फर्स्ट क्लिक, लीनियर, टाइम डीके और पोजीशन बेस भी अवेलेबल होता था। ओके, तो यहाँ पर मैं आपके साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी डेटा ड्रिवन का और लास्ट क्लिक का। आप इसमें करना क्या होता है, डेटा ड्रिवन में ये होता है कि हमारे ऑडियंस ने जिस पॉइंट पर इंटरेक्ट किया है हमारे ऐड के साथ, लेट्स से मेटा में किया है, इंस्टाग्राम में किया है, फेसबुक में किया है, तो वो सारे जो पॉइंट थे, टच पॉइंट थे, उन सब का डेटा जो है वो गूगल यहाँ पर हमें शो करेगा। अच्छा, यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि व्हाट इज़ एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन मॉडल में पहले तो ये होता था कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते थे जो कि हम सिलेक्ट कर सकते थे, बट नाउ गूगल हैज़ गिवन अस ओनली 2 ऑप्शन, दैट इज़ डेटा ड्रिवन एंड लास्ट क्लिक। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि व्हाट इज़ एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि गूगल ने कोई कन्वर्जन लाने में कितना कंट्रीब्यूट किया है, उसका एट्रीब्यूशन का लेवल क्या है। ठीक है, क्योंकि कोई अगर ऐड चल रहा है और वो ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है हमारा क्लाइंट, लेट्स से उसका ऐड फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है, और टिकटॉक पर भी है, और गूगल पर भी है, राइट। तो होता क्या है, लोगों ने ऐड को मेटा पर भी देखा, टिकटॉक पर भी देखा और गूगल पर भी देखा, और हमारे पास यहाँ पर कन्वर्जन शो हो गई। अब ये बताइए कि वो जो हमारी जो ऑडियंस कन्वर्ट हुई है, जो मेरे पास कन्वर्जन आई है, उसका वो
उसका क्रेडिट कौन लेगा, ठीक है। क्योंकि जो ऑडियंस थी मेरी, जो कन्वर्ट हुआ था, जो कन्वर्जन वाला बंदा था, वो तो उसने तो सारे पॉइंट्स टच किए थे ना, उसके बाद उसने डिसीजन लिया था। तो यहाँ पर क्या होता है कि गूगल ने जितनी परसेंटेज गूगल ने कंट्रीब्यूट की है कन्वर्जन लाने में, तो गूगल यहाँ पर आपको उतनी ही परसेंटेज का क्रेडिट देगा। लेट्स सपोज अगर मेरे पास कन्वर्जन आई है 2 चैनल पे इंटरेक्शन के बाद, ठीक है, तो 50% मुझे इसका क्रेडिट मिल जाएगा यहाँ पर गूगल में। अगर 3 चैनल के थ्रू तो 33.3% मिल जाएगा मुझे। तो इस तरह से होता है ये। अगर मैं करती हूँ कि ठीक है हमें सिर्फ वो कन्वर्जन लेकर आनी है जिसमें लास्ट क्लिक गूगल पर हुआ, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगी लास्ट क्लिक विंडो, राइट। उसके बाद यहाँ पर आती है हमारे पास इन्हांस कन्वर्जन। इन्हांस कन्वर्जन में आप इसको यहाँ पर सिंपल इसको चेक रहने देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। इसको मैंने यहाँ पर क्लोज किया एंड देन वी आर डन, राइट। तो ये हमारा डन हो गया। उसके बाद इस पर मैं क्लिक करूँगी सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, नाउ ये तो हमने अपना कन्वर्जन एक्शन तो क्रिएट कर लिया, बट अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, इस कन्वर्जन एक्शन को अपनी वेबसाइट में डिप्लॉय करना, वेबसाइट के अंदर इसको ऐड करना। वो हम कैसे कर सकते हैं, इस कन्वर्जन कोड को, जो कि जावास्क्रिप्ट का कोड होता है, उसको हमारी वेबसाइट में डिप्लॉय करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास मेथड होता है वो होता है गूगल टैग के थ्रू, ठीक है। सेकंड हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम अपने जो वेब मास्टर है, जो कि हमारे वेब डेवलपर है, उसके साथ हम अपनी तमाम चीज़ें ये शेयर कर सकते हैं डिटेल, और वो इसको डिप्लॉय कर लेगा। नेक्स्ट थर्ड जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो होता है गूगल टैग मैनेजर के थ्रू। गूगल टैग मैनेजर के थ्रू भी हम लोग अपनी वेबसाइट के अंदर इस कन्वर्जन टैग को डिप्लॉय कर सकते हैं, राइट। सो इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, और इसमें आपने सीखा कि हाउ टू क्रिएट कन्वर्जन गोल, एंड देन हियर आई विल फिनिश इट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग को बताऊंगी कि हम लोग गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जो टैग हमने क्रिएट किया इसको हम लोग अपनी वेबसाइट में डिप्लॉय कैसे करेंगे, राइट। स्टे विद अस, और आपके पास जो भी सवाल है प्लीज़ राइट इन द कमेंट, और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट। योर कमेंट विल बी वेरी वैल्यूएबल फॉर मी। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।